हेलो डियर्स। तो जो हम लैंग्वेज स्टार्ट करने जा रहे थे तो हम पहली लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे सी लैंग्वेज। तो ये हमारी पहली क्लासेस है कि जो हम सी लैंग्वेज पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा जो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सी लैंग्वेज में दैट्स कीवर्ड्स। कीवर्ड्स तो एक्चुअली की मानी चाबी, वर्ड्स मीन्स एक से ज्यादा प्लूरल्स, तो एक से ज्यादा कीवर्ड जो है, या कि हर एक प्रोग्राम जो सी प्रोग्राम जो हम लिखते हैं कि उसमें जो कीवर्ड का जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो एक्चुअली जो सी लैंग्वेज जो बनी 1972 में सी लैंग्वेज बनी, तो बनाई किसने? डेनिस रिची ने। डेनिस रिची ने बेल लेबोरेटरी में इन यूएसए। तो एक्चुअली जो कीवर्ड जो है, कीवर्ड एक इंपॉर्टेंट रोल करता है कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड्स होते ही होते हैं। ठीक है जी। तो हमारे जो बेसिक कीवर्ड जो होते हैं बेटा, कि उनमें जो हमारे पास जो बेसिक जो वर्जन था, बेसिक वर्जन जो सी का था, तो उसमें 32 कीवर्ड्स हैं। 32, ये नोट कीजिए आपके, उनमें जो 32 कीवर्ड्स हैं। जो कीवर्ड्स में सबसे खास इंपॉर्टेंट बात जो है कि जो ऑल द कीवर्ड्स मस्ट बी written in small case letters। ओके, जो कीवर्ड जो है ये हमें लिखने पड़ते हैं बेटा कि स्मॉल केस लेटर्स में हमें लिखने पड़ते हैं। और सबसे खास बात जो होती है, जो कीवर्ड जो होते हैं, ये कीवर्ड जो होते हैं ये प्री डिफाइंड होते हैं, pre-defined for C compiler। या हम इनको बोल सकते हैं कि कीवर्ड जो है ये रिजर्व्ड वर्ड्स जो है ये C कंपाइलर के लिए होते हैं। We can't use keywords for other purpose। यानी कि जो सी लैंग्वेज में जो डेनिस रिची ने जो हमें 32 कीवर्ड्स दिए हैं कि हर एक कीवर्ड का एक अपना अपना पर्पस होता है। जैसे कि हमें पहले ये अगर आपको नोट करना है तो आप इसको नोट भी कर सकते हो तब तक। तो फिलहाल हम आगे चलते सर। जो हमारे जो बेसिक कीवर्ड जो आते हैं, जो 32 कीवर्ड में है, एक्चुअली उसमें आता है पहले इंट, तो उसमें दूसरा आता है कैर, फ्लोट, इफ, एल्स, व्हाइल, फॉर, डू, ऑटो, सब्ट्रैक्ट, यूनियन, इनम। तो ऐसे ही डिफॉल्ट, ब्रेक, कंटिन्यू, एक्स्ट्रा। तो ये कुछ 32 कीवर्ड्स में हमने यहाँ पे कुछ कीवर्ड जो हमने लिखे। लेकिन एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि जो कीवर्ड जो है ये स्मॉल केस पे लिखने पड़ते हैं, रिजर्व्ड वर्ड होते हैं, हम किसी और पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इंट का जो पर्पस है, इंट का पर्पस है खाली मेमोरी एलोकेट करना। ठीक है। और जैसे कि इफ का जो पर्पस है, इफ जो है ये एक डिजिट मेकिंग टूल है। तो इफ से हम जब भी हमें प्रोग्रामिंग में कहीं पे डिजिट लेना है, तो डेनिस रिची ने हमारे लिए इफ रखा है कि हम इफ की वजह से इसका जो डिजिट ले सकते हैं, और इंट की वजह से हम इसको मेमोरी एलोकेट करवा सकते हैं। तो इंट इफ का काम नहीं कर सकता और इफ इंट का काम नहीं कर सकता, क्योंकि इनका ऑलरेडी मैंने पहले ही बोल के रखा आपको कि इनका काम जो है वो रिजर्व्ड वर्ड है। इनका काम जो ऑलरेडी टास्क जो है वो प्री डिफाइंड है कंपाइलर के। कंपाइलर नोज एवरीथिंग अबाउट कीवर्ड्स। तो अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो उसके लिए इन कीवर्ड्स को आपको, जैसे कि सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स है, आपको अगर ये 32 कीवर्ड्स 32 कीवर्ड्स अच्छे से अंडरस्टैंड हुई
देन यू बिकम अ गुड प्रोग्रामर। आपको हर एक कीवर्ड को अंडरस्टैंड करना है कि किस कीवर्ड का कहां पे रोल है। जब भी आपको फिर प्रोग्रामिंग करनी है, आप फिर देख सकते हो कि कौन सा कीवर्ड बेस्ट यूज के लिए, इससे ये जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेकंड क्लास में फिर लेक्चर में मिलते हैं।